मेरी भी तो माँ थी। माँ को इस दुनिया से गए आज 20 दिन हो आए, मगर ऐसा एक पल नहीं गुजरा कि उनकी याद न आई हो। कहने को इस घर में अब 2 लोग हैं, मेरे अलावा मेरी एक छोटी बहन, पर उसका होना न होना एक ही बराबर है। दिखने में माँ पर गई है, पर दिमागी रूप से बिल्कुल कमज़ोर है। ना किसी बात पर हंसती है, ना रोती है। माँ की मौत पर भी इसके आंसू नहीं निकले थे। जब जब सामने देखता हूँ तो माँ की याद और भी आने लग जाती है, और ये भी लगने लगता है कि मैं कैसे इसे अब पूरी ज़िंदगी संभाल पाऊँगा। इसे किसी भी बात को सिखाने में बहुत वक्त लगता है। माँ ने बहुत गलत वक्त पर साथ छोड़ा है। आज हफ्तों बाद मैं काम पर जाने के लिए जैसे ही दरवाजे पर आया, माँ की याद ने कुछ पल वहीं रोक लिया। माँ के जाने के बाद घर ही नहीं, जैसे ज़िंदगी ही खाली और सूनी हो गई है। माँ रोज़ मुझे घर से निकलने से पहले दही और गुड़ खिलाती थी। कभी जल्दी में होता तो मैं ऐसे ही निकलने लगता, पर माँ बिना खिलाए मुझे भेजती ही नहीं थी। मैं थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता था उस वक्त, पर माँ, क्या माँ, तुम रोज़ रोज़ ये सब क्या हो गया है? किसी दिन नहीं खाकर निकला तो? आदत हो गई है बेटे, ऐसे ही चला जाता है तो लगता है कुछ छूट सा गया है। याद कर आंखें भीग आई। रोकर कहना चाहता हूँ कि अब मुझे भी आदत हो गई है माँ तेरे उस गुड़ की, पर ये ना अब सुनने के लिए माँ है, ना माँ के हाथों का वो गुड़। मैं इन्हीं यादों के साथ निकलने ही वाला था कि पीछे से आवाज़ आई, भैया पहले ये खा लो। देखा कि मेरी छोटी बहन उसी कटोरी में माँ की ही तरह गुड़ और दही हाथों में लिए खड़ी थी। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगा। उसे देख एक बार को लगा जैसे माँ ही है। उसने दरवाजे पर आकर माँ की ही तरह मुझे गुड़ खिलाया और अच्छे से जाना भैया, और घर जल्दी आना। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। अब भी कोई भाव नहीं थे, पर आंखों के कोर थोड़े भीगे हुए थे। तुमने ये सब कहाँ से सीखा रे छोटी? वो मेरी भी तो माँ थी ना भैया। मैं उससे लिपट कर रो पड़ा। लग रहा था जैसे माँ कहीं गई ही नहीं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।